तो आइए शुरू करते हैं। संविधान। संविधान क्या है? देखिए, संविधान एक लिखित कानून का किताब है जिसे हम संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान हमें क्यों आवश्यकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर किसी कॉलेज या स्कूल हो तो उस स्कूल का कुछ नियम कानून होता है। जैसे सुबह 9 बजे आना, 9 बजे बेल लगेगा, 9:10 पे प्रेयर होगा, 9:30 बजे तक प्रेयर समाप्त होगा, किस टीचर को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, किस पीरियड में किस टीचर को आना है, प्लस में ड्रेस पहन के आना है, टाई बेल्ट के साथ आना, ये सब स्कूल की नियम है। ठीक है। कोई फैक्ट्री है उसका भी अलग नियम है, कोई कॉलेज है उसका भी अलग नियम है। तो जब इन छोटे छोटे संस्थाओं को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता है तो हमारे विशाल देश भारत को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है। तो हमारे देश को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता थी, उस नियम के किताब को हम संविधान कहते हैं। इस नियम की किताब को लिखा किसने? इस संविधान को लिखा किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इस किताब को उन्होंने लिखा। जब ये किताब उन्होंने लिखा तो इस किताब को लिखने में, इस किताब को तैयार करने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन लगे थे और इस किताब को 251 पेनों से लिखा गया था। ठीक है। मैं आपको बताया हूँ कुल पेज लगे थे 251। ठीक है। 251 पेज में लिखा गया है। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने व 18 दिन लगे थे। ठीक है। अब देखिए, जो ये संविधान लिखा गया था, जिस समय पे इस संविधान को लिखा गया था, उस समय देखिए संविधान में 22 भाग था, 395 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए, उस समय ये था और मेरा जो संविधान है वो 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। क्यों 26 जनवरी को ही लागू हुआ था? देखिए, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन चुका था, 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण रूप से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था? क्यों नहीं जब तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो क्यों 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था? मैं इसको बताता हूं। देखिए, 1930 में 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज के रूप में ही हमारे देश को मनाया जाता था। मतलब कि पूर्ण स्वराज का मतलब यह था कि लगभग सबको यह निश्चित हो गया था कि अब हमारा देश क्या हो गया है? स्वतंत्र हो गया है। तो उस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू किया गया और उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, उस दिन से उसके बाद से जो वर्तमान स्थिति है संविधान का, उस समय वर्तमान जो स्थिति है उसमें 22 भाग है, 448 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां है। देखिए, जब संविधान लिखा गया था तो संविधान को हाथों से लिखा गया था और ये लिखा किसने था? संविधान को लिखने वाले जो थे वो प्रेम बिहारी थे। प्रेम बिहारी ने एक बात का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मैं इस बुक को लिखूंगा, मैं संविधान को लिखूंगा, लेकिन इस लिखने के लिए मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, बस हर पेज पे मेरा नाम होना चाहिए। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा और वो जो प्रेम बिहारी थे वो अपने हाथों से संविधान को लिखे और संविधान को लिखने के बाद हर संविधान के अंतिम पेज में अपना नाम लिखे प्रेम बिहारी। अब देखिए, कुल पेज कितने थे संविधान में? 251 पेज थे और इस जो संविधान है इसे मूल पुस्तक जिसे प्रेम बिहारी ने अपने हाथों से लिखा, वो भारत की संसद की लाइब्रेरी में एक हीलियम के बक्से में रखा गया है। अब देखिए, जो संविधान है उस संविधान में भारत और इंडिया दोनों को मान्यता प्राप्त है। जो भारत नाम है और इंडिया नाम है, इन दोनों को संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब देखिए, जो संविधान पर पहला हस्ताक्षर हुआ था वो राजेंद्र प्रसाद का हुआ था और देखिए, जो संविधान का पहला पेज है उसमें प्रस्तावना दिया गया है। दूसरी बात, जो संविधान है, संविधान सदस्य जितने भी संविधान के सदस्य थे वो 299 सदस्य थे और संविधान पे 284 सदस्यों की हस्ताक्षर हुई थी। ये था भारतीय संविधान।